बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का, उसका पर्पस क्या है, हमने क्यों पढ़ना है, और उसके अंदर हमने सीखा कि हमारा मकसद है डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करना है, तो उनकी लॉजिक हम जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताता हूँ कि ओवरऑल जो हमने कंटेंट्स कवर करने हैं वो क्या क्या है। अब हमारे कोर्स का नाम क्या है, दैट इज़ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। इसका मतलब कि जो हमारा कोर्स है वो बेसिकली 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। हमने डिज़ाइनिंग अंडरस्टैंड करनी है किसकी, डिजिटल सर्किट्स की, और डिजिटल सर्किट्स की डिज़ाइनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसके ऊपर लॉजिक क्रिएट करना सीखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट्स कवर करेंगे, लॉजिक वाले पोर्शन में हम क्या क्या कंटेंट्स कवर करेंगे, और उसके बाद डिज़ाइनिंग हमने किस किस डिजिटल सर्किट की करनी है। तो जब हम डिजिटल को डिस्कस करेंगे तो डिजिटल के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स को। नंबर सिस्टम्स, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। कंप्यूटर के अंदर 4 टाइप्स यूज़ होती है नंबर सिस्टम्स की, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम जो है ग्रेजुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब स्टडी करते हैं उसके अंदर हम इनको यूज़ करते रहते हैं। तो हम जो है नंबर सिस्टम के अंदर 4 टाइप्स पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम्स हैं उनकी एडिशन कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। प्लस कंप्यूटर जो है वो सब्ट्रैक्शन किस अंदाज से करता है। बेसिकली जो कंप्यूटर है वो सब्ट्रैक्शन करता है कंप्लीमेंट लेके। तो इस नंबर सिस्टम के अंदर हम ये भी देखेंगे कि आर कंप्लीमेंट क्या होता है और आर कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, R-1 कंप्लीमेंट क्या होता है, और हम R-1 कंप्लीमेंट किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। प्लस आर कंप्लीमेंट और R-1 कंप्लीमेंट लेके सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, जो कि कंप्यूटर जो है अपने जब प्रोसेसिंग करता है तो उसको वो यूज़ करता है। उसके बाद इसी नंबर सिस्टम के अंदर हम इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे और हम फिर डिफरेंट किस्म के कोड्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा BCD कोड, XS3 कोड, प्लस डिफरेंट किस्म के वेटेड कोड्स हैं, और हम आस्की कोड को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ग्रे कोड को स्टडी करेंगे। ये सारा कुछ स्टडी करने के बाद नंबर सिस्टम के अंदर हम आएंगे लॉजिक्स के ऊपर, और लॉजिक के अंदर हमने पढ़ने हैं डिफरेंट किस्म के गेट्स, क्योंकि जो डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का जो बेसिक एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने पूरी पूरी सर्किटरी ड्रा करनी है वो है लॉजिक गेट्स की सर्किटरी। उन गेट्स को हमने स्टडी करना है। बेसिक गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, उसके बाद एक्सक्लूसिव गेट्स क्या होते हैं, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स क्या होते हैं। जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम आएंगे बूलियन अलजेब्रा के ऊपर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमने क्या स्टडी करना है, गेट्स प्लस बूलियन अलजेब्रा। और ये बूलियन अलजेब्रा हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, और बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के जो बूलियन फंक्शंस हैं जिनकी बेस के ऊपर हम सर्किट को ड्रा करते हैं कंप्यूटर के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, उन सर्किट्स की जो लॉजिक है वो कैसे क्रिएट की जाती है। फिर हम देखेंगे कि जो बूलियन फंक्शन है उसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं, स्टैंडर्ड टाइप्स क्या है, कैनोनिकल टाइप्स क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ हमने स्टडी करना है इस लॉजिक वाले पोर्शन के अंदर। प्लस इसी पोर्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे K-मैप, जो कि एक अलहदा एक तकनीक है डिफरेंट किस्म के बूलियन फंक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए। ये सारा कुछ यहाँ पर लॉजिक वाले पोर्शन में समझने के बाद, क्योंकि बेसिकली ये वो 2 पोर्शंस हैं जो कि मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर अगर आप 9th के स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियल कंटेंट्स जो हैं वो इक्वली हेल्पफुल होंगे हमारे 9 और FSC या ICS के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वाले जो 2 पोर्शन हैं, डिजिटल वाला पोर्शन और लॉजिक वाला पोर्शन, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हम आएंगे डिज़ाइनिंग वाले पोर्शन के अंदर। डिज़ाइनिंग हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमें ये 2 पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग ना हो।
तो इसलिए आपने हमारे साथ इन टच रहना है। ये आपने डिजिटल वाला पोर्शन और लॉजिक वाले पोर्शन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे जो चैनल है उसके ऊपर कमेंट्स देना ना भूलिएगा। कमेंट्स देते रहिएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ मिस हो जाती है, ताकि हम अगली वीडियोज़ के अंदर उनको हम कवर करते चले जाए और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें ना बने। प्लस अब डिज़ाइन हमने किस किस किस्म का डिजिटल सर्किट का करना है। हम 2 किस्म के जो डिजिटल सर्किट्स हैं उनको हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। वो कौन कौन से सर्किट्स होंगे? एक होंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, प्लस सीक्वेंशियल सर्किट्स। मैं आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं। जब हम इसको डिटेल में जाएंगे तो मैं इसकी मज़ीद जो एक्सप्लेन इसको करूँगा। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसकी दोबारा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का पहले से पता है। अब कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट किस्म के एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, और इवन हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी हम इसी के अंदर हम जो डिज़ाइन करेंगे। प्लस 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है, जो हम डिजिटल क्लॉक्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, उसका सर्किट कैसे बनाया जाता है। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो बाइनरी पैरेलल एडर है वो किस तरीके से बनता है, जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, और प्लस इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है कहाँ पर? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वाले पोर्शन में, जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे होंगे। उसके बाद हम आएंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ, जो कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए या मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फ्लिप फ्लॉप्स है, जो कि एक बेसिक एलिमेंट है डाटा को स्टोर करने के लिए, वो फ्लिप फ्लॉप्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, प्लस फ्लिप फ्लॉप्स का क्या यूज़ है। इसके अंदर हम देखेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर्स क्या है, जो सिंक्रोनस काउंटर है वो क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, और इसकी जो डिफरेंट किस्म की टाइप्स है वो क्या है। यहाँ तक ये बेसिकली एसेंस है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं यहाँ पर वाइंड अप ना करूँ, और मैं इसके साथ साथ आगे अपनी वीडियोस जो वो ऐड करता चला जाऊँगा, जिसके अंदर हम लॉजिक फैमिलीज़ क्या हैं, जिसके अंदर यूनिपोलर फैमिली क्या है, बाईपोलर फैमिली क्या है, ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, CMOS क्या है, NMOS क्या है, PMOS क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम डिस्कस करते चले जाएंगे, और मैं इसके अंदर वीडियोज़ अपनी ऐड करता जाऊँगा। और जो उसके बाद हम जो है इसके अंदर ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर, जो हमारी मेमोरी टाइप्स है। फॉर एग्जांपल रैम क्या है, रोम क्या है, रैम की टाइप्स क्या हैं, रोम की टाइप्स क्या हैं, इन्हें डिज़ाइन कैसे किया जाता है। लेकिन यह कोर्स यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होने वाला। एट द एंड हमने पढ़ना है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिजिटल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसे डिज़ाइन होते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कैसे डिज़ाइन होते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं इसके बाद इस कोर्स को ख़त्म करूँगा। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने इस पूरे डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ स्टडी करनी है। तो लिहाजा हमारे साथ इन टच रहिए, इन कंटेक्ट रहिए, हमें मैसेज करते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।